यू वेलकम टू माय चैनल ऐसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइज, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि जो न्यू बॉर्न होते हैं उन्हें मोटा कैसे करें। मैंने ऑलवेज़ बहुत सारे वीडियो ऐसे बना के रखे हुए हैं कि 6 महीने को कैसे बच्चे को मोटा करें, 1 साल के बच्चे को मोटा कैसे करें, उससे बड़े बच्चे जो 3 से 4 साल के बच्चे को मोटा कैसे करें। ये सब तो बहुत नॉर्मल टॉपिक हो गया है, बट हाँ, कुछ माएँ कहेंगी कि हमारे न्यूबॉर्न बेबी है बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर है, बहुत ही वीक है। जैसे कि मान लीजिए डिलीवरी में कोई बच्चा काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। जैसे कि कोई बच्चा प्रीमेच्योर होने की वजह से वो 1.5 किलो से मतलब 1 किलो 700-800 ऐसे हो जाता है। कोई बच्चा सिर्फ 2 किलो का रह जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे पेरेंट्स की ये चिंता होती है कि आखिर ये 6 मंथ का तो बेबी है नहीं कि हम उसे सेरेलैक खिलाएं, चाहे कोई कुछ भी होममेड सेरेलैक बना के खिलाएं, होममेड फूड खिलाएं। तो ये 6 मंथ का तो बेबी है नहीं, ये तो बड़ा छोटा बच्चा है एकदम, जैसे कि न्यू बॉर्न है एकदम। तो हम इसका केयर कैसे करें, इसे क्या दें, इसके मम्मा के थ्रू क्या दें, खुद से क्या, मतलब कुछ भी क्या करें कि जिससे कि हमारा बच्चा वेट गेन कर सके, हमारा बच्चा थोड़ा सा वेट गेन करके थोड़ा सा मोटा हो सके। तो हर पेरेंट्स का ये चिंता होगा। मैंने जब ये सब वीडियो में देख रही थी कि मैंने 3-4 वीडियो शायद अपलोड की है कि कैसे मोटा करें, कैसे क्या करें, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया कि मैंने इतने सारे बच्चों, बड़े बच्चों का तो वीडियो ऑब्वियस बना रखा है 6 महीने से साल भर, 2 साल 3 साल। अगर आपने नहीं देखा है, अगर मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देख रखा है, बट अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ आप जाकर मेरे सारे वीडियो को चेक करिए। उस पर मैंने A to Z बच्चों के लिए हर एक चीज़ के बारे में बता रखा है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप, सबसे पहले बात की, अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्री मैच्योर है तो उसके लिए क्या करें, या फिर हमारा बच्चा अगर वज़न भी है ठीक पर 2 किलो से 2.5 किलो है, उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो उसको कैसे करें, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। सबसे पहले बात कि अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर बेबी है तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका सिर्फ एक इलाज है, मदर मिल्क, मदर फीड। तो उससे ज़्यादा उसका कोई और इलाज है ही नहीं। डॉक्टर 2 चीज़ देते हैं, सबसे पहले मदर फीड और दूसरा मल्टी विटामिन ड्रॉप्स। हाँ जी हाँ, मल्टी विटामिन ड्रॉप्स, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा वेट गेन करने में इंक्रीज़ करता है, बच्चों को बहुत जल्दी बढ़ने में इंक्रीज़ करता है, हेल्प करता है। बच्चों में वेट के साथ साथ उनके बोन्स, मसल सबको अच्छे से डेवलपमेंट करता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। 2 ही चीज़ है, मदर फीडिंग और मल्टी विटामिन ड्रॉप्स। तो ये जितने भी प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं उनके लिए मम्माज मेक श्योर करिए कि आप कुछ ऐसा खाइए। क्या होता है ना कि जितने भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, दादी हैं, नानी हैं, वो कहते हैं कि मामा जो भी खाती हैं, माएँ जो भी खाती हैं, वो सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। तो ये बात कितना सच है, ये बात 100% सच है। जी हाँ, ये बात 100% सच है। मैंने ये सब नोटिस किया है कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी, तो मैं जब हॉस्पिटल में थी तो मैंने एक मैदे का बिस्किट खा लिया था। मैदे का जो होता है ना, मैं आते हैं ना सेल करने के लिए सब हॉस्पिटल में, तो मैं उस टाइम आपको बहुत कुछ खाने का मन करेगा, कुछ चाय गरम पीने का मन करेगा, तो मैंने चाय लिया था और साथ में एक नमकीन बिस्किट, स्नैक बिस्किट मैदे वाला ले लिया था। बस मुझे सिर्फ वो खाने का टाइम देर था, उसके बाद जो उसका असर हुआ उस पर मैं बता नहीं सकती। उसका पेट बिल्कुल बेलून की तरफ फूल गया। जी हाँ, बेलून की तरफ उसका पेट फूल गया। उसके बाद उस दिन मेरा डिस्चार्ज भी था, तो फिर घर आकर मेरी मम्मी ने उसका जो घरेलू इलाज किया उसका मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगी कि मैंने ऐसा क्या किया बिना कोई भी मेडिसिन के। क्योंकि पता है, मैंने अपने दोनों बेटी पे ना बहुत सारा मेडिसिन दे रखा था, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने तीसरी बेटी पर होम रेमेडी ही अपनाऊँ। तो बहुत असर भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, वो कम से कम नहीं भी हो ना, तो उसका मैंने हम लोगों ने होम रेमेडी ही 1 महीने तक किया। 1 महीने के बाद कुछ मतलब कि मेरी वजह से ही उसे इतना ज़्यादा तबीयत उसका ख़राब हो गया कि उसे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। तो वो सब तो मेरी वजह से, मेरे कारण से नहीं। तो आप होम रेमेडी आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे पर इफ़ेक्टिव हो रहा है तो आप होम रेमेडी में ही जाइए, ज़्यादा डॉक्टर मेडिसिन प्लीज़ नहीं करिए। बट हाँ, अगर बच्चे का तबीयत 2 से 3 दिन तक बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, होम रेमेडी को साइड कर दीजिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही कहती हूँ कि होम रेमेडी 2 से 3 दिन यूज़ करिए, असर दे रहा है तो ठीक है, नहीं असर दे रहा है तो सीधा डॉक्टर के पास जाइए। ज़्यादा घरेलू तड़का फड़का लगाने का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तो सबसे पहले तो मदर फीडिंग जो मैंने कहा, अगर माँ जो भी खाएंगी वो सीधा बच्चे पर असर होगा। अगर बच्चा प्री मैच्योर है या बच्चे का डेवलपमेंट बहुत कम है, जैसे कि बच्चा 2 किलो 1.5 किलो से 2 किलो 2.5 किलो इस हिसाब में है, तो प्लीज़ माँ कुछ ऐसा अटपट नहीं खाइए कि जिससे कि बच्चे का तबीयत बिगड़ जाए। समझ सकते हैं आप कि अगर वो तो खुद ही वीक है, अगर आप भी कुछ अटपट खाएंगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ अगर दही खाती है तो बच्चे पे ऐसा नहीं हो, माँ अगर दही मतलब कि डिलीवरी के बाद जैसे दही खा सकती हैं कुछ असर बच्चे पे नहीं, तो ऐसा मेरे हिसाब में तो नहीं है कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल असर देता है। मेरे हिसाब में तो नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर का मैंने वीडियो देखा हुआ है, वो कहते हैं कि माँ कुछ भी खाता है वो बच्चों पर असर जैसे कि नहीं होता। जैसे कि आप डिलीवरी के बाद दही खा सकते हैं, डिलीवरी के बाद कुछ भी ठंडी ठंडी चीज़ें, फल फ्रूट जो भी ठंडी चीज़ें ले सकते हैं, बट वो मेरे केस में बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी ज़ीरो है मेरे केस में वो, क्योंकि मैं जो भी खाती हूँ जो भी लेती हूँ वो मेरे बच्चे पर असर करता ही करता है। तो इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगी कि आप कुछ भी ऐसा नहीं लीजिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। तो आप भी अगर कुछ उल्टा पुल्टा ले रही हैं तो बच्चे पर उसका असर छूट जाएगा, वो और भी बीमार पड़ेगा, और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा। डॉक्टर, मेडिसिन, इंजेक्शन, इस सब में उसका शरीर जो बना हुआ जो तो है तो वो तो है ही, बट जो बना वो और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। तो आप मेक श्योर कीजिए कुछ हेल्थी खाइए आप, जैसे कि कहते हैं ना डिलीवरी के बाद कुछ गरम गरम खाया जाता है, तो आप अगर कुछ खा रही हैं, देखिए सबसे बड़ा प्रोटीन किस चीज़ में है। अगर डिलीवरी के बाद हमारे घर में क्या होता है ना, डिलीवरी के बाद में सबसे ज़्यादा हमें मसूर दाल का सूप दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं मसूर दाल काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जिस पे बच्चे को फीड लेने में बहुत ज़्यादा आसान है, मदर फीड बहुत ज़्यादा आती है, मदर मिल्क की सप्लाई बहुत अच्छे से होती है। तो हमें मसूर दाल की प्यूरी दी जाती है, मसूर का दाल दिया जाता है। मम्मी तो मेरी एक एक कटोरी बना कर देती थी। तो अगर आप अंडा ले रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप जो मटन का फेफड़ा होता है, कहते हैं कि वो खाने से भी मदर सप्लाई बहुत अच्छा होता है, तो वो सब आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर डॉक्टर से कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो आप लीजिए, जिससे कि बच्चे को जो फीडिंग करने में बहुत ईजी हो, मदर सप्लाई अच्छे से हो, जिससे कि बच्चे को और भी इंक्रीज़ हो सकता है वेट। ये सब आप करेंगे तो बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। मदर फीड, मैंने जैसे कहा, मदर फीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मदर फीडिंग, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा क्या कर लेते हैं, जो न्यू बॉर्न है सबसे ज़्यादा फीडिंग ही लेते हैं। मेक श्योर करिए कि बच्चे को 2-2 घंटे में फीड कराते रहिए। जी हाँ, 2-2 घंटे में फीड कर, चाहे वो बच्चा वीक हो चाहे वो बच्चा हेल्थी हो, 2-2 घंटे में उसे फीड कराना ही कराना है। और कोई बच्चे क्या होता है ना कि यूरिन बहुत ज़्यादा पास करते हैं, बहुत ज़्यादा। 2 घंटे में तो हम कह रहे हैं कि 2 घंटे में फीड कराएंगे, बट क्या होता है कि यूरिन बहुत बच्चे क्या होता है बहुत जल्दी पास करते हैं, तो उसका पेट बिल्कुल खाली हो जाता है। तो अगर पेट खाली हो रहा है, बच्चा अगर 2 घंटे से पहले 1-8 घंटे 1.5 घंटे में भी अगर फीडिंग लेना चाहता है तो आप उसे दीजिए, ताकि उसका वेट अच्छे से गेन हो सके। अगर वो ले रहा है तो डेफिनेटली उसे दीजिए फीडिंग, डेफिनेटली उसे फीड कराइए। तो अगर सबसे मेन चीज़ है फीड, और सबसे मेन चीज़ है माँ को ऐसे कुछ चीज़ें खाने जिससे कि बच्चे का वेट इंक्रीज़ हो, क्योंकि बच्चा तो अभी हम उसे खिला नहीं सकते, उसे तो कुछ हम दे नहीं सकते हैं। सिर्फ हम उसे क्या दे सकते हैं, विटामिन ड्रॉप दे सकते हैं, कैल्शियम का ड्रॉप D3 ड्रॉप दे सकते हैं, आयरन की ड्रॉप दे सकते हैं। हम तो यही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसे कुछ खिला नहीं सकते कि हम कुछ भी फ्रूट ले उसे खिला दें, या फिर ये चीज़ उसके वेट गेन कर सकते तो हम उसे खिला दें, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी है तो वो बिल्कुल वीक होता है, उसे मजबूत होने में कम से कम 1 से 2 मंथ आराम से लग जाता है। तो मेक श्योर करिए कि मम्मा बिल्कुल भी हेल्थी खाना खाए, जिसकी वजह से बच्चे का वेट अच्छे से गेन। उसके बाद दूसरा टिप मैंने जो आपको बताया कि आपको विटामिन ड्रॉप देना है, मल्टी विटामिन ड्रॉप, जो सबसे बेनिफिट में मैंने अपनी बेटी को दिया था। मेरी बेटी ऑलमोस्ट 3 kg की हुई थी। मेरी सेकेंड बेबी जो है जो जिसका हॉस्पिटलाइज थी वो वाली आहाना उसका नाम है, वो ऑलमोस्ट 3 kg की हुई थी। बट उसे क्या हुआ कि मेरे टमी से उसे जॉन्डिस की प्रॉब्लम थी। तो जॉन्डिस की प्रॉब्लम होने से पहले तो वो बहुत ज़्यादा पानी भर गया था उसके शरीर में, उसे पेट में भी पानी भर गया था। तो डॉक्टर ने उसे निकाला उस पानी को, जिसके और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उसे जॉन्डिस है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है उसे। कैसे पता चला, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। उसे जॉन्डिस की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी वीक हो गई थी। काफ़ी के मतलब कि 3 kg से वो सीधे 2 kg पे आ गई थी, ये थी। तो मैंने अच्छे डॉक्टर से उसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने जॉन्डिस की दवा करने के बाद जब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझे मल्टी विटामिन ड्रॉप दिया। कौन सा ड्रॉप दिया, ये देखिए, पिक जिंकोवी ड्रॉप मल्टी विटामिन है, जो बच्चे को काफ़ी जल्दी वेट गेन करने में मदद करती है। तो
आप भी इस दे सकते हैं बच्चे को, इसमें कोई भी खराबी नहीं कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करके दें, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं तो जाकर कर लीजिए कि सर हम मल्टीविटामिन बच्चे के लिए लिख दीजिए। अगर सर नहीं लिख रहा है तो जिनको भी ड्रॉप आप 1 ml करके बच्चे को आराम से दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर कंसल्ट नहीं है तो भी आप जिनको भी ड्रॉप शुरू में आप 0.5 ml दीजिए, शुरू में कुछ दिन के लिए दीजिए, क्योंकि मुझे काफ़ी समय हो गया, याद तो नहीं कितना देती थी, बट हाँ मुझे जहाँ तक याद है 1 ml में देती थी, बट हाँ 0.5 ml उसमें चार्ट में लिखा रहता है। ऐसे ही उसके जो उसके डिब्बा है उसके चार्ट में लिखा रहता है कितने बच्चे को कितना ड्रॉप देना चाहिए, आप उस हिसाब से उसे आराम से दे सकते हैं। तीसरी चीज़ है विटामिन D3 जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चे को मोटा करने पर ही मत जाइए। बच्चे तो मोटा हो ही जाएंगे एक समय पर, नहीं भी हो तो क्या ही प्रॉब्लम है, आप सबसे ज़्यादा उसके हड्डियों को मजबूत रखें। कहते नहीं हैं कि मोटे बच्चे हैं वो गिर जा रहा पर पतला बच्चा नहीं गिरा, क्यों? क्योंकि उसका हड्डी मजबूत है, उसके बोन्स जो मसल है वो मजबूत है। तो आप उसके मसल को मजबूत करने का दिमाग लगाइए, उसे मोटा करने का बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए। वो सब अगर मजबूत रहेगा तो वो खुद ब खुद मोटा हो जाएगा। तो आप उसे विटामिन D3 दीजिए, आयरन की ड्रॉप दीजिए। सब अगर आपके पास नहीं है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, घर में बैठे मत रहिए। प्रीमेच्योर है, अगर बच्चे का वेट कम है तो आप सोच रहे हैं कि धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो सोच में मत रहिए। ये सब दीजिएगा, काफ़ी जल्दी वेट गेन होगा। पता है मैंने ये दिया ना, 1 महीने में काफ़ी अच्छी वेट गेन हो गई थी, काफ़ी मोटी भी हो गई थी। मैं सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा वेट उसका गेन हुआ। यही चीज़ मैंने अपने श्रेया को, जो छोटी वाली उसको भी दिया, बट उसका वेट गेन हो भी रहा था ना तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ था। ये मैंने जैसे आपको कहा 1 महीने में ही उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, हॉस्पिटलाइज हो गई। 1 महीने में ही बहुत कुछ उसने देख लिया और अभी तक वो कुछ ना कुछ देख ही रही हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप बच्चे को ये सब करिए। न्यूबॉर्न के बच्चे को फीड लेना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे फीड दी। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे में ही उसे फीड करिए, क्योंकि वो यूरिन पास करता है। तो आप जल्दी उसे फीड कराइए, बच्चे को प्रॉपर केयर में रखिए। बच्चे मदर जो भी ले रहा है, सप्लीमेंट कुछ भी ले रहा है, बच्चे को उससे काफ़ी ज़्यादा असर होता है। समय समय पर विटामिन देते रहिए, समय समय पर D3 देते रहिए, आयरन की ड्रॉप देते रहिए, बच्चा काफ़ी अच्छा हेल्दी हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी है, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।